शाकिब अल हसन की बेईमानी से सामने आई एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट होने की कहानी। तो हर कोई क्रिकेट वर्ल्ड में शौक है जिस तरह से टाइम्ड आउट का इस्तेमाल किया शाकिब अल हसन ने और एंजेलो मैथ्यूज को आउट होना पड़ा। तो पहली बार क्रिकेट के इतिहास में कोई बल्लेबाज टाइम आउट हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिकेट में आउट होने के कितने तरीके हैं? ये आप देख सकते हैं। आउट होने के 11 नियम, यानी कि एक बल्लेबाज 11 नियम से आउट हो सकता है। मुझे पता आपको नहीं पता होंगे, तो इस वीडियो में आज आपको वो 11 के 11 नियम बता देते हैं, जिससे अगर आप भी कभी क्रिकेट खेल रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। तो सबसे पहला और आसान नियम है क्रिकेट में आउट होने का बोल्ड, यानी कि आप शॉट खेलने के लिए गए या शॉट खेलने के लिए नहीं भी गए, गेंद आपके स्टंप्स पे डायरेक्ट आके लगी या बैट से टकरा के लगी तो आप बोल्ड हो गए। बहुत सिंपल, बोल्ड सबको पता है। उसके बाद आगे कैच आउट, यानी कि बैट से बॉल लगी, किसी फील्डर ने, कीपर ने बॉल को पकड़ लिया, सीधा पकड़ लिया बिना टप्पा खाए, तो कैच आउट, ये भी आपको पता है। तीसरा नियम स्टंप, यानी कि आप शॉट खेलने के लिए गए, आप आगे बढ़े और बॉल आपसे मिस हो गई, कीपर के हाथ में चली गई, जैसे धोनी करते ना, तुरंत आपको स्टंप आउट कर दिया, तो ये तीसरा नियम है, ये भी आपको पता होगा। चौथा नियम रन आउट, यानी कि मैंने शॉट खेला, भागने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड तक गया, फील्डर ने बॉल उठाया, थ्रो मार दिया, बॉल लग गई, मैं पहुंचा नहीं, मैं रन आउट, ये भी आपको पता है। ये आसान नियम है। आगे आगे आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो जरूर जान लीजिए। LBW, ये भी आपको पता होगा कि भैया आपने शॉट खेलने के लिए गए, जो बॉल थी बैट से लगी, आपके पैड पे लग गई और आप विकेट के सामने थे, लेग बिफोर विकेट इसे कहा जाता है। बहुत आसान नियम है, ये भी आपको पता है। हिट विकेट, ये क्या होता है? जैसे मतलब मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे विकेट्स हैं, तो मैं शॉट मारने गया, तो जब मैं बैट को पूरा लेकर आया पूरा सा, तो बैट अगर मेरा विकेट पे लग गया, या फिर मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं थोड़ा पीछे गया शॉट खेलने के लिए, बैट विकेट पे लग गया, तो ये हिट विकेट होता है। ये कुछ लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हिट विकेट कि गेंद को खेलने के दौरान अगर आपका बैट या आपका पैर विकेट पे लग जाए और बेल्स गिर जाए तो ये हिट विकेट होता है। आगे बढ़ते हैं। डबल हिट, अब ये रोमांचक है कि डबल हिट क्या होता है, आपको पता है? अगर नहीं पता तो कमेंट में बताना, अगर पता है तो कमेंट में बताना, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जैसे आप शॉट खेलने के लिए गए, तो बॉल आई, बॉल को आपने मारा और बॉल एक ही बार आपको मारना अलाउड है। अगर आपने जैसे मतलब मान लीजिए बॉल को हल्का सा उछाला और फिर आपने दोबारा मार दिया, एक बार बल्लेबाज आउट हो चुके हैं डबल हिट। मेरे को शायद इंतजाम हुए थे कि उन्होंने 2 बार एक बॉल को मार दिया था, यानी कि बॉल आई, खेला, फिर ठक करके मार दिया 2 बार, तो उसको डबल हिट कहा जाता है और आप आउट हो सकते हैं। तो एक शायद मुझे लग रहा है नया नियम आपको पता लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग टू फील्ड, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपने शॉट खेला, शॉट खेलने के बाद जो बॉल थी एक फील्डर के पास गई और फील्डर या बॉलर के पास गई और बॉलर ने उसको विकेट की तरफ थ्रो करना चाहा और आपने मान लीजिए खुद को बचाने के लिए उस बॉल को रोक लिया या हाथ से रोक लिया, भले ही आप क्रीज के अंदर हैं, लेकिन आपको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड दे दिया जाएगा कि आपने गेंद को विकेट पे जाने से रोका। यानी कि अगर मान लीजिए आपने शॉट खेला, बॉलर के पास बॉल गई, तो आपको लग रहा है अगर वो बॉल मार रहा है तो उसको रोको मत, आप तुरंत पीछे हट जाओ, आप यहां से हट जाओ, ताकि जिससे कि भैया बॉल जहां मार रहा है मार ले, लेकिन क्रीज के अंदर रहो। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइम आउट, टाइम आउट का आपको नियम समझ आ गया। आपको मैं इसका रूल बताता हूँ। टाइम आउट तो देखिए पता लग गया कि जैसे एक बल्लेबाज आउट हुआ, उसके बाद जो अगला बल्लेबाज होता है उसके पास, जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो सिर्फ 2 मिनट होते हैं अंदर आने के, और दूसरे नॉन ICC इवेंट्स में, जैसे वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, कोई बायलैटरल सीरीज है, तो तब आप 3 मिनट के अंदर आ सकते हैं। अगर आप 3 मिनट तक अंदर आ गए, क्रीज पर आपने बॉल खेल ली तो ठीक, वरना आप आउट हो जाते हैं। तो जैसे एंजेलो मैथ्यूज हो गए। आगे बढ़ते हैं। हैंडल द बॉल, अब हैंडल द बॉल भी एक बड़ा ही एक अलग तरीका आउट होने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये हैंडल द बॉल क्या होता है, कि मतलब कैसे हैंडल द बॉल, हैंडल कैसे किया जाएगा बॉल को? आसान भाषा में समझाता हूँ। मैं खड़ा हूँ, मैं शॉट खेलने लगा हूँ, मैंने शॉट खेली, टप मारा, बॉल को मारा, बॉल टप्पा लग के ऐसे उछली और आप उसको पैर से रोक सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको हाथ लगा दिया, मतलब बॉल लग रहा है आपको विकेट पे जा रही, पैर मारने के बजाय आपने उसको हाथ लगा दिया, तो हैंडल द बॉल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक नॉर्मल शॉट खेला, बॉल आपने फॉरवर्ड डिफेंस किया, बॉल रुक के हल्का हल्का लग रहा है आपको आ रही है विकेट की तरफ, तो आप पैर से रोक सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको हाथ से उठा लिया तो ये हैंडल द बॉल है और आप आउट हो जाओगे। तो नियम बड़े दिलचस्प नियम है, आप जान लीजिए सब।
ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पे आपको पता लगेंगे। आगे देखते हैं कोई नियम बचा। मान कटिंग, इसके लिए तो हमारे अश्विन बाबा फेमस है। अन्ना, कि जब बॉलर बॉल डालने आ रहा है और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ बल्लेबाज है, अगर वो विकेट से मतलब क्रीज से आगे निकल गया तो गेंदबाज के पास ऑप्शन है कि बॉल डालने से पहले उसको आप मैन कट कर सकते हो, जो अश्विन ने किया, कई बार होता है। ये तो बहुत आम नियम है, शायद अब आपको पता लग गया होगा। तो ये कुल 11 नियम है आउट होने के। एक बल्लेबाज कुल 11 तरीकों से, 11 नियम से आउट हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप सभी को ये नियम जान लेने चाहिए, क्योंकि न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको, मुझे पता है कि वो बहुत क्रिकेट को प्यार करते हैं और क्रिकेट खेलते भी हैं। तो ऐसे में जब आप क्रिकेट खेलने जाएं तो ऐसा ना हो ना भाई दूसरे सामने फील्डर जो खड़े हो वो आपको आउट कर दें। तो ऐसे में इन नियम को जानिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और भी जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं उनको ये पता लग पाए कि आउट होने के कुल 11 नियम होते हैं।